या देवी सर्वभूतेषु दिव्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे यात्रा वृत्तांत में साथ चलने वाले प्रिय मित्रों नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं बॉम्बे गया और पत्नी ने मुझे वहाँ बॉम्बे भ्रमण कराया। आज आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो एलटी करने के बाद एक दिन ऐसे हम बैठे थे, हमने कहा क्या किया जाए, क्योंकि शादी हुए 1 साल हो गया था और घर की परिस्थितियाँ भी उतना कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी कि मतलब घर का खर्च सब देखकर सब सम्मिलित परिवार में थे। मदन भैया, मानीचंद भैया, हम हाँ उस समय तक मदन हमारी शादी बाद मानीचंद भैया बॉम्बे छोड़ दिए थे। हमारे फादर यहाँ केवल मदन भैया काम करते थे और वो भी 2 साल के बाद करीब 1978 में छोड़ दिया था उन्होंने, फिर अपना अलग बिजनेस करने लगे। तो मित्रों हुआ यूँ कि हमारे एक मित्र शुक्ला जी थे, 2 साल से दोस्ती हुई थी उस समय। उन्होंने एमएससी किया था मैथमेटिक्स से कानपुर यूनिवर्सिटी से और केपी कॉलेज से इलाहाबाद में एलटी किया था। मैं सीपीआईएस किया था और साथ साथ एग्जाम दिया था। 2 साल का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, मतलब प्रगाढ़ता नहीं थी दोस्ती में, लेकिन परिचय था, एक दूसरे से बातें करते थे मिलने पर। एक दिन हुआ ऐसा कि उन्होंने बोला चलो यार फॉर्म भरते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएड कर ले। हम क्या, वो तो बहुत टफ है। अरे बोले चलो भरते हैं, टफ है क्या हुआ। हमने कहा ठीक है। हमने कहा 24 सीट है। बोले हाँ हाँ मालूम है। तो दोनों आदमी गए, फॉर्म में लाए, उसको फिलअप करके जमा कर दिया। तो हुआ यूँ कि 1 हफ्ते के बाद करीब फॉर्म जमा करने के 1 हफ्ते के बाद एक दिन अचानक मेरे घर 6:15 बजे सुबह आ गए। तो बोले अरे यार आपके पास ट्रेन के पास है, मुझे मालूम है। हम क्या, हाँ हाँ पास है। बोले हमको दे दो। तो मुझे जाना इलाहाबाद। तो उसमें क्या हुआ कि ट्रेन के पास में फ़ोटो ट्रेन लगती थी, बस ऐसे पास बनता था, चला जाए कोई भी चला जाए। तो अब तो फ़ोटो लगती है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता था, तो कोई पास कोई भी लेकर जाता था। तो फिर हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। बोले क्यों, कुछ काम है? कुछ काम नहीं है, आप चल रहे हो, हम भी बैठे हुए। कहा चलो घुमाएंगे, क्या कर रहे हैं, चलो। बोले ठीक है। हम भी तैयार होकर फटाफट नाश्ता पानी करके जल्दी से चल दिए और वहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए मोहाबा स्टेशन गए। तो उन्होंने टिकट लिया, मेरे पास तो पास था। तो प्लेटफार्म गए तो मतलब ऐसा लगा किसी का इंतजार कर रहे हैं, बार बार ऐसे देखते थे, लगता था। तब तक एक आदमी आया, अननोन पर्सन, मैं उसको नहीं जानता था। इन्होंने उसको नमस्ते किया, मैं कुछ नहीं बोला और अंत में तीनों आदमी डिब्बे में बैठे ट्रेन में और चल दिए। प्रयाग स्टेशन उतरे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए, पैदल ही वहाँ से 1 किलोमीटर था। और वो आदमी बोला रुकिए, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया और 10 मिनट बाद बाहर आया। बोले चलो चलते हैं। तो आगे आए, कटरा की ओर चले। गेट से निकले जब, तब वहाँ शुक्ला जी ने हमसे पूछा अरे आपको कहाँ जाना है। हमने कहा कहीं नहीं जाना, हम तो बोले ना आपके साथ आए हैं, चलो घूम आए। ऐसा बोला था ना हमने आपको घर पर, जहाँ आप जाओगे मैं चलूँगा, नहीं तो चले आएंगे वापस आपके साथ। बोले ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आगे चले। तो जॉर्ज टाउन पहुँचे तो वहाँ एक घर में जब पहुँचे तो जो अननोन आदमी था वो उसने बेल बजाया और फिर अंदर से कोई एक शायद नौकर निकला। वो बोला कहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर पाल साहब है। बोले हाँ हैं, बैठिए। तो बैठ गए। तो प्रोफेसर पाल साहब आए और उन दोनों ने ज़मीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। तो मैंने उनके अनुकरण में मैंने भी साष्टांग प्रणाम कर दिया। फिर बोले कहिए कुछ काम। तो उस आदमी का नाम पांडे था। उसने बोला कुछ नाम बताया, याद नहीं। बोले सर मैं फला पांडे हूँ सर, आपने हमको आपके अंडर हमने एमएड किया था फला साल में और 5-6 साल हो गए। मैं जनता इंटर कॉलेज मऊ आया में एजुकेशन लेक्चरर हूँ और ये हमारे मित्र हैं श्री शुक्ला जी, इनके एडमिशन के बारे में बात करना। तो इन्होंने एमएड के लिए फॉर्म भरा, तो आप थोड़ा इनकी मदद करिए। बोले ठीक है, भरा, उसमें क्या है। अच्छा हाई स्कूल कौन डिवीजन? उन्होंने बोला 2nd डिवीजन। बोले इंटरमीडिएट? बोले 2nd डिवीजन। बोले बीएससी? बोले 3rd डिवीजन। बोले एमएससी? बोले 3rd डिवीजन। बोले एलटी किया या बीएड? बोले एलटी किया है। बोले एलटी में? बोले सर थियरी में 2nd डिवीजन, प्रैक्टिकल में 2nd डिवीजन। बोले नो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट एडमिशन, बहुत मुश्किल है 3rd डिवीजन को एडमिशन, बहुत शायद ही किसी को मिल जाए। हाँ मिल सकता है अगर आप रिटर्न टेस्ट में बहुत हाईएस्ट मार्क लाओ, विदिन 4-5 आओ मेरिट में। और 3-4 लोग बैठते हैं हर साल, ऐसा ही आंकड़ा रहता है बैठने वालों का। तो तब उसके बाद इंटरव्यू में भी अच्छा करिए, तब कहीं आपका एडमिशन हो सकता है। बोले ठीक है सर। फिर भी उस पांडे जी ने बोला कि अरे सर फिर मदद करिए। बोले नहीं मदद क्या, ये जब बता दिया हमने साफ बात। तो मैं तो अंदर अंदर बोला अरे। तो मैंने कहा, मैंने फिर से प्रणाम किया। आपके प्रणाम सर, मैं मूलचंद गुप्ता, मैंने भी अप्लाई किया सर। बोले हाई स्कूल? मैंने कहा 1st डिवीजन। बोले इंटरमीडिएट के 1st डिवीजन, बीए गुड 2nd डिवीजन, नहीं इंटर में 2nd डिवीजन गुड 2nd डिवीजन और बीए में भी 2nd डिवीजन गुड 2nd डिवीजन और एमए में हमने कहा सर मैं पोजीशन होल्डर हूँ और मेरा 58.6 है, 3rd पोजीशन होल्डर हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। बोले वेरी गुड। बोले एलटी किया बीएड? हमने कहा सर एलटी नहीं साथ किया था। बोले कितना? हमके सर थियरी में थोड़ा समय बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया था, तो 43.6% आया सर, 2 मार्क्स से मेरा 3rd डिवीजन हो गया। बोले प्रैक्टिकल के सर 1st डिवीजन। बोले नो प्रॉब्लम, 100% मिस्टर गिप्ता यू विल गेट एडमिशन, नो डाउट, बट यू हैव टू क्लियर द रिटन टेस्ट विथ गुड मार्क्स एज वेल एज इंटरव्यू। हमके ठीक है सर।
फिर चले आए बाहर, प्रणाम करके बाहर निकले तो तब उस शुक्ला जी ने हमारा, वो आदमी पूछा भाई आप कौन हो, मैंने अपना परिचय पूरा बताया, शुक्ला जी बताया। इस तरह सब लोग साथ साथ आए और फिर आ गए मोबाइल, ट्रेन पकड़ कर मोबाइल वापस आ गए, वो अपने घर गए, हम दोनों अपने घर गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो जो दोस्ती में थोड़ा सा वो छिपाए रखे है ना, लेकिन बात खुल ही गई और ये देखा हमने, हमारा परिचय तक नहीं कराया। इस बात की मुझे अंदर अंदर पीड़ा हुई और मैं भी सोचा जब ये परिचय नहीं करा रहे हैं तो मैं भी अपनी बात जबरदस्ती उस आदमी से, मैंने पांडे जी से, मतलब अब तो पांडे जी नाम बता दिया, वो ट्रेन में मैंने नहीं की, ना उन्होंने पूछा। मैं एकदम न्यूट्रल तटस्थ व्यक्तित्व की तरह बैठा रहा। तो फिर उसके बाद हाँ मित्रों, फिर एडमिशन टेस्ट हुआ, हम और शुक्ला जी गए, साथ साथ एडमिशन टेस्ट दिए। एडमिशन टेस्ट दिया, पता लगा कि भाई 10 दिन बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो रिटन टेस्ट हुआ, करीब 250-300 लोग बैठे थे, इतना हमारा अंदाज था। उसके बाद शुक्ला जी से मैं एक दिन बाजार मिला गांव में, हम कह रहे भाई चलोगे फलातानी के लिए, बोले यार एक काम करो आप जाना देख लेना, उसके बाद इंटरव्यू होगा देख लेना किस मेरिट में हमारा कहाँ नंबर गया। कि चलो दोनों आज बोले नहीं आप चले आओ, मेरे पास नहीं, 75 पैसा खर्चा होता है, 1 रुपया खर्च, उस समय 1 रुपया हो गया दोबारा, और 1 रुपया होता है। तो हम कहे ठीक है भाई। तो मैं अकेले गया और वहाँ देखा तो उसमें जितने बैठे थे उसमें करीब 52 लोगों की लिस्ट थी। कुछ मेरिट टैली करी 50 लगा, 50 लिस्ट लगती है, लेकिन कुछ का मेरिट कॉमन हो गई थी, इसलिए 52 की लिस्ट लगी थी। अब उसमें से 24 सिलेक्शन हुआ था, तो उस 52 में मेरा करीब 23 या 24 नंबर पर नाम था। अब शुक्ला जी के मैंने बहुत पढ़ा, कई बार उसको रिपीट कर देखा, उनका नाम था ही नहीं, मतलब वो रिटन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, मेरिट नहीं आया, क्लियर हुआ जो भी हुआ। मेरिट उनको 50 ही लेना था और उसमें 52 हुआ, इसलिए कि 2 मेरिट शायद टैली हो गई थी, एक सेम हो गई थी। तो फिर मैं आया, खुश हो गया भाई, बिकॉज इट वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड टू गेट एडमिशन इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन दोज डेज। तो फिर मैं आया, घर बताया, सब खुश हो गए। फिर शुक्ला जी को मैंने कहा कैसे बताऊँ, उनका नहीं हुआ तो मैं बताने नहीं गया, क्योंकि चलो कभी मिलेगी बता दूंगा। एक दिन ऐसे मिले हुए थे, शायद कहीं बाजार में लोग घूमते रहते थे ना, कुछ काम नहीं था, तो फिर मिल गए। तो हम कह रहे यार हो गया मेरा, तो आपका नहीं हुआ, बड़ा दुख की बात है। बोलो चलो कोई बात नहीं, बोले अभी तो इंटरव्यू करना है ना। हम कहे हाँ हम इंटरव्यू। तो बाद मित्रों फिर इंटरव्यू डेट थी, इंटरव्यू गया, फिर फाइनल लिस्ट बनी, उसमें 24 सिलेक्शन हुआ, मेरा 12वें या 13वें नंबर पर था और मेरा एडमिशन हुआ। बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिर मैंने एमएड पूरा कर लिया और सेशन कुछ लेट हो गया था, इसलिए 78 मई जून में एग्जाम नहीं हुआ, सितंबर में हुआ था और रिजल्ट निकला था दिसंबर 1978 में। तो 1978 में मैं पास हो गया और आई सिक्योर्ड 48.7% मार्क्स अच्छा नहीं था, कुछ कारण थे, अगले वीडियो में बताएंगे। बस मित्रों इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।